राम मंदिर का जो सीन है वो भावनाओं को आहत कर देने वाला है और इनका इतना बड़ा झोल किस मुद्दे पर है, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। असल में क्या बात है, ये मुद्दा है अप्रैल और मई के आसपास का। दरअसल ट्रस्ट के कुछ लोगों को शक होता है कि कैश गायब हो रहा है, तो ट्रस्ट वाले अपनी सहूलियत के हिसाब से कैमरास वगैरह सही करवाते हैं और कुछ नए कैमरे ऐड करवाते हैं। लेकिन फिर अचानक से ट्रस्ट जो है वो पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस एक बंदे के घर पे रेड डालती है जिसका नाम है अविनाश शुक्ला, और उसके पास से वो 5 लाख का बैग का कैश बरामद करती है। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि कोई FIR दर्ज ना हो और कोई बड़ी बात ना हो पाए और मीडिया में ये बात लीक ना हो जाए। लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा। इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर होते हैं, जैसे तिरुपति बालाजी, उज्जैन महाकाल, वैष्णो देवी मंदिर, साई मंदिर। ये सभी इतने बड़े बड़े मंदिर होते हैं कि इनके टास्क बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके कलेक्शन भर भर के आते हैं, इनका डोनेशन चंदा बहुत जगह से इनके पास पैसा आता है। लेकिन इन सबको मैनेजमेंट करने के लिए वेल रेपुटेड कंपनियां इन सबको हैंडल करती है। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम L&T कंपनी संभालेगी या वेल रेपुटेड कंपनी टाटा की संभालेगी, ऐसे ही भारी मात्रा में कैश या डोनेशन से इकट्ठा हुए रुपयों को मैनेजमेंट करने के लिए बड़े बड़े बैंक जैसे SBI, HDFC बैंक इनको संभालते हैं। आपको बता दूं, वहां पे सबसे मेन ऑडिटिंग की टीम होती है। हर पड़ाव पर अलग से ऑडिटिंग की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसके बाद भी बहुत सारे रूल बनाए होते हैं जो कि काफी यूनिक होते हैं। जैसे कि कैश काउंटिंग एरिया में कोई जा नहीं सकता और जिसको परमिशन भी होती है तो उसके ड्रेस में कोई जेब या पॉकेट नहीं होनी चाहिए। आपको बता दूं कि राम मंदिर की लगभग सारी चीजें डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ट्रस्ट है वो अपने काम कराती या करती तो बहुत सही तरीके से है, लेकिन वो एक काम यहाँ पे अजीब कर देती है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताता हूँ। और वो काम होता है कैश काउंटिंग का और उसको हैंडल करने का। भाई यहाँ पे अजीब बात ये है, जो राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो कैश को संभालने के लिए स्टेट बैंक के साथ एक MOU साइन करती है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, कैश की काउंटिंग को संभालने के लिए स्टेट बैंक इस काम को आउटसोर्स कर देता है। वो भी किसको? बनारसी बेस्ड कंपनी को, जिसका कोई भी अपना पास्ट का वेल रेप्यूटेड कोई रिकॉर्ड नहीं होता। उस कंपनी को स्टेट बैंक आउटसोर्स कर देता है कि भाई तुम संभालो अब इस कैश को, मैनेजमेंट को। इस पूरे मामले में 5, 6, 8 बंदे जो भी अरेस्ट हुए हैं वो सारे इसी बनारसी बेस्ड कंपनी से आए हुए हैं। और यहाँ एक नाम सामने आता है टीनू यादव का। एज पर एलिगेशन जो टीनू यादव है वो राम मंदिर के जनरल सेक्रेटरी का एक ड्राइवर है। ऐसा भी जो मुद्दा है, जो FIR है, वो इतना डिले क्यों हो रही है? मैं आपको बताता हूँ। डिले इसलिए हो रही है कि जो अविनाश शुक्ला है उसको 5 लाख के बैग के साथ अरेस्ट करके, ताकि ये दिखाया जा सके कि चोरी तो हुई लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बता दूं कि SIT की टीम ने अप्रोक्सीमेटली अभी तक 70, 80, 90 लाख तक रिकवर कर लिए हैं। भाई अगर हिसाब से देखा जाए तो 70, 80, 90 लाख का ये मामला हो ही नहीं सकता। 70, 80, 90 लाख के लिए SBI को इतना इन्फ्लुएंस या प्रेशराइज कर दिया जाए कि SBI अपना काम किसी और को आउटसोर्स कर दे। भाई ये 70, 80, 90 लाख का मामला किसी भी कीमत पे हो ही नहीं सकता।